अन्य सखियों को, चलो देखा जाए। अन्य सखियों ने कहा किसको? उसने कहा अरे किसको क्यों पूछ रही हो, देखने लायक तो एक ही है। कौन है वो? तो वो सखी कहती है बरनत छवि, बरनत छवि जगत है सब लोग। बरनत छवि जगत सब लोग, बरनत छवि जगत सब लोग, बरनत छवि जगत सब लोग। आवासी देखियहि देखन जोगु, अवसि देखियहि देखन जोगु, अवसि देखियहि देखन जोगु, आवासी देखिए। मिथिलानी ने कहा देखने योग्य तो केवल वही सौंदर्य है। कौन सा सौंदर्य? राम का सौंदर्य। संसार में देखने योग्य सौंदर्य केवल भगवान का है। जिसने संसार के सौंदर्य को देखने का प्रयास किया उसे जीवन में कुछ मिला नहीं महाराज, उसकी आंखें जल जाती हैं। इसलिए कभी भी सांसारिक सौंदर्य को देखने का प्रयास मत करो। सांसारिक सौंदर्य को नारद जी ने देखा, आंखें जल गईं। मैं थोड़ी कह रहा हूं, ग्रंथ बोल रहे हैं। नारद जी हमेशा भगवान के सौंदर्य को देखते थे। एक बार गलती से संसार के सौंदर्य को देख लिए। विश्व मोहिनी के सौंदर्य को नारद जी ने देखा, आंखें जल गईं। अब आप कहोगे आंखें कैसे जल गईं, कहां लिखा है? अच्छा ये बताओ, शीतल कौन सी चीज होती है जो जल रही होती है? पहले पुराने जमाने में दादी अम्मा जो होती थी, बड़ी बूढ़ी महिलाएं घर में, दादी आजी तो क्या बोलती थी मालूम है? ए बहनी खनवा खनवा खबवा काढ़ ही तनी जुड़ात रहे, ऐसे बोलती थी ना, जुड़ात रहे। तो जुड़ात रहे, जुड़ात रहे का मतलब वो इतना गर्म है, इतना जल रहा है कि बच्चा खा नहीं पाएगा, थोड़ा ठंडा हो जाए। तो विश्व मोहिनी के सौंदर्य को नारद जी ने देखा तो आंखें जल गईं। और वही नारद जी ने जब भगवान के सौंदर्य को देखा तो गोस्वामी जी ने वहां एक सूत्र दिया। बोले भगवान के सौंदर्य को देखते ही इनकी आंखें जुड़ा गईं। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, 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 प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने। भगवान के सौंदर्य को देख करके आंखें शीतल होती हैं और संसार के सौंदर्य को देख करके आंखें जल जाती हैं। देखो, देखना मना नहीं है। हमारे एक मित्र हैं, वो पनवेल में रहते हैं, तो कभी कभी कहते हैं महाराज 2-3 चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। हमने कहा क्या? बोले खाओ पियो छको मत, घूमो फिरो थको मत। खाओ पियो छको मत, घूमो फिरो थको मत, बोलो चालो बको मत, देखो भालो तको मत। हाँ, गजब का बढ़िया बात है। देखो किंतु दृष्टि सात्विक हो। उम्र में बड़ा है, कोई भी सांसारिक सौंदर्य, महिलाओं का सौंदर्य, उम्र में बड़ी है तो माता की दृष्टि से देखो।
बराबर की है, तो बहन की दृष्टि से देखो, और उम्र में छोटी है तो बेटी की दृष्टि से देखो, गले लगा लेगी महाराज, गले लगा लेगी। और जब गंदी दृष्टि से देखोगे तो एक बार 2 बार बर्दाश्त होगा, तीसरी बार वो बोल ही देगी, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या, कभी देखा नहीं है क्या, चप्पल निकालूंगी और गाल लाल कर दूंगी, है ना। इसलिए देखना मना नहीं है, देखो, किंतु दृष्टि में परिवर्तन हो। अरे भाव की ही तो प्रधानता है जीवन में, भाव नहीं तो कुछ नहीं महाराज। इसी भाव, इसी छाती से जब हम अपनी माँ को गले लगाते हैं तो क्या भाव होता है, अवधपुरी जी बैठे हैं, इसी छाती से बहन को गले लगाते हैं तो क्या भाव होता है, बेटी को गले लगाते हैं तो क्या भाव होता है, पत्नी को गले लगाते हैं तब क्या भाव होता है, और प्रेमिका को गले लगाते हैं तब क्या भाव होता है। पांडे जी बैठे, सोचो, छाती एक ही है किंतु भाव अलग अलग रह गए महाराज। इसलिए भाव में परिवर्तन लाओ, भाव में शांति सात्विकता लाओ। तामसी वृत्ति से देखोगे, गंदी दृष्टि से देखोगे। एक लड़की चली जा रही थी, मेरे सामने की बात, सैंडल टूट गया उसका, कलवा स्टेशन में सैंडल सिलवाने लगी मोची से। कलवा एरिया थोड़ा टपोरी लोगों का एरिया है, बहुत ढेर सारे उधर टपोरी रहते हैं, गुंडे बदमाश लोग। आया एक मन चला, खड़ा हो गया बगल में, इधर उधर देखने लगा। मैं भी खड़ा था वहीं पान की दुकान पे, हमारे गांव के एक पाठक जी हैं, उनके पान की दुकान है, कल आएंगे वो पाठक जी कथा में, आज तो नहीं आए, कल आए। तो बोल रहा है, मैडम एक बात समझ में नहीं आ रही है। उसने कहा क्या, तो उसको लगा कि कुछ अच्छी बात बोलेगा ये। उसने कहा ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने कोमल पैरों में सैंडल टूटा कैसे। उसने कहा तुम्हें समझ में नहीं आया भैया। उसने कहा नहीं। बोला तुम्हारे जैसे लोगों के खोपड़ी पे मारते मारते टूट गया। गजब का उत्तर, सोचो सोचो, स्थिति है महाराज। इसलिए दृष्टि में सात्विकता लाओ। देखने योग्य कोई सौंदर्य है, केवल परमात्मा का सौंदर्य है। और जिसने एक बार देख लिया भगवान के सौंदर्य को, फिर से संसार के सौंदर्य को देखने की इच्छा नहीं होगी। इसलिए वो सखी कहती है कि देखने के लायक तो सौंदर्य केवल एक ही है। कौन सा? बोली बरनत छवि, बरनत छवि जगत सब लोग, बरनत छवि जगत सब लोग, बरनत छवि जगत सब लोग। अवसी देखी यही देखन जोग, अवसी देखी हई देखन जोगो, अवसी देखी हई देखन जोगो। देखने योग्य है केवल भगवान का सौंदर्य। और आज भगवान के सौंदर्य पर विश्वामित्र जी जैसे महान तपस्वी संत की दृष्टि पड़ी। और जब पड़ी तो पड़ी, भगवान के सौंदर्य को देख करके आंखें थकित हो जाती है। अच्छा एक बात बताओ, शरीर में, वाह्य शरीर में सबसे ज्यादा चंचल अंग कोई है तो आंख ही है भाई, है ना। आंखें इतनी चलायमान है कि हरदम इधर उधर ऊपर नीचे ये पुतरी घूमती रहती है हमेशा। क्यों? आंखों से किसी ने पूछा कि तू इतनी चलायमान क्यों है, इतनी चंचलता क्यों है तुम में, जब देखो तब इधर उधर ऊपर नीचे अगल बगल दाएं बाएं आगे पीछे हमेशा घूमती रहती है, आखिर तू चाहती क्या है? आंखों ने कहा मुझे किसी की खोज है। पूछने वाले ने कहा किसको खोज रही है? आंखों ने कहा मैं तो उसे खोज रही हूं जिसे देख करके मेरी चंचलता समाप्त हो जाए। पूछा गया वो कौन हो सकता है जिसे देखकर चंचलता समाप्त हो जाए? मानस में कई बार यह वर्णन आया है, कई स्थलों पर इसका वर्णन है कि जिन किसी ने भगवान को देखा उसकी आंखें थक गई महाराज, थकित हो गई, माने आंखों की चंचलता समाप्त हो गई, पलकों का उठना गिरना बंद हो गया, पुतरियों का इधर उधर फिरना बंद हो गया। जैसे भगवती सीता ने देखा राम जी के सौंदर्य को, तो वहां गोस्वामी जी बहुत बढ़िया थके शब्द का प्रयोग किए। बोले आज श्री सीता जी की आंखें थक गई।
थक गई का मतलब ये कि जो सौंदर्य ये देख रही हैं, अब उस सौंदर्य को देखने के बाद फिर से संसार के सौंदर्य को देखने की इच्छा समाप्त हो गई। इसलिए गोस्वामी जी बोले थके नयन, क्या बढ़िया बात है, बोले थके नयन रघुपति छवि देखे। थके नयन रघुपति छवि देखे, थके नयन रघुपति छवि देखे। परशुराम जी ने देख लिया, धनुष के मंडप में आए, धनुष टूट गया, परशुराम जी आए, पहुंचे, सारे राजा उठ करके खड़े हो गए, लगे दंड प्रणाम करने पर अपने बाप का नाम ले, पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। जनक जी आए, मिले, सीता जी को बुलाया, प्रणाम करवा, बेटी प्रणाम कर। ये ऋषि श्रेष्ठ भार्गव ऋषि हैं, बड़े गुस्से वाले हैं, इनकी भ्रिकुटी जरा सी टेढ़ी हो जाती है तो 100-200 लोगों का सिर धड़ पे दिखता ही नहीं है। हाँ, जरा सी भ्रिकुटी टेढ़ी हुई कि मुंडी लोगों की गायब, खाली धड़ा ही दिखता है, सिर कट के अलग पड़ जाता है। प्रणाम करो, जल्दी प्रणाम करो। सीता जी ने प्रणाम किया, विश्वामित्र जी आए, गले मिले, बराबर के थे इसलिए गले मिले। फिर बुलाया राम को, बेटा राम लक्ष्मण कमान, प्रणाम करो। राम लक्ष्मण आए, प्रणाम किए। जिसकी आंखों में हमेशा कोप भरा रहता था, हाल चाल पूछने के लिए भी जो किसी की तरफ देख लेते थे तो सामने वाले को लगता था कि मृत्यु आ गई, इतना कोप आंखों में भरा रहता था। जो भृगवंशी थे, जो बाल ब्रह्मचारी थे, रूप के प्रति जिनके जीवन में कभी आकर्षण अट्रैक्शन था ही नहीं, ऐसा राम का सौंदर्य कि राम के सौंदर्य को देखते ही परशुराम जी की भी आंखें थक गई महाराज। और गोस्वामी जी ने मंगलमय संकेत किए, बोले राम ही चीतई रहे थकिलो चन, राम ही चितई थकिलो चन, राम ही चितई थकिलो चन। रूप अपार मार मद मोचन, रूप अपार मार मद मोचन, रूप अपार मार मद मोचन। करोड़ों करोड़ों कामदेव के सौंदर्य के दर्प को ही दलित करने वाला वह त्रैलोक्य उत्तम भगवान श्री राम का सौंदर्य देख करके परशुराम जी जैसे विरक्त महात्मा भी आकृष्ट हो गए महाराज। साधारण व्यक्ति की क्या बात करूं, और आज संयोग से उसी सौंदर्य को विश्वामित्र जी ने देख लिया, क्या बढ़िया बात है। गोस्वामी जी संकेत किए, जैसे ही विश्वामित्र जी ने देखा, उनको अपने देह गेह की सुधि भूल गई महाराज। है ही भगवान का सौंदर्य ऐसा। अरे भगवान के सौंदर्य को देख करके सबसे भयानक खतरनाक जंतु सांप होते हैं, सर्पिणी है ना, सर्पिणी सांप देख के कौन नहीं डर जाएगा। अचानक यही एक सांप अभी पैदा हो जाए, भगदड़ मच जाएगी महाराज, एक एक पे 10-10 लोग गिरेंगे। हाँ, सांप को देख कितना डर लगता है, किंतु जब सांप और बिच्छू भगवान के सौंदर्य को देखते थे तो सांप और बिच्छू भी अपने विषम विष का परित्याग कर देते थे भगवान के सौंदर्य को देखकर। ऐसा सौंदर्य है राम जी का। राम जी जब सोते थे वन में तो सांप आते थे, सिर के पास बैठ करके अपने फन का छाया करते थे। भगवान के मुंह पर सूर्य की प्रचंड किरणों का ताप न लग जाए। बिच्छू अपने भयानक जबड़ों से, बिच्छू किसी को पकड़ ले तो जल्दी छुड़ा नहीं सकते महाराज, उनके जबड़ों में इतनी ताकत होती है। अपने खतरनाक भयानक जबड़ों से जिसे देख करके लोग डरते हैं, उसी जबड़ों से राम जी के शरीर में बिच्छू खुजली करते थे। सांप सर्पिणी अपने फन से राघव सरकार के मुंह पर छाया करते थे।
मानसकार कहते हैं जिनही नीरखी, क्या बढ़िया बात है। बोले जिनही नीरखी मग सापिनी बीची, जिनहि निरखी मग सापिनी बीची, नहीं निरखी मग सापिनी बीची, कजही विषम विष तामस तीछी, कजहि विषम विष तामस तीछी, कजहि विषम विष तामस तीछी, कजहि विषम विष, कजहि विषम विष, कजहि विषम विष। वो सौंदर्य है राम जी का। क्या बढ़िया बात है। एक संत ने देख लिया, एक संत की आंखों ने देखा भगवान को, कितना बढ़िया सौंदर्य। आंख के अवयवों में झगड़ा हो गया, आंख के जो अलग अलग पार्ट है उनमें झगड़ा हो गया। बहुत बढ़िया लिखते हैं स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि संत की आंखों ने जब देखा तो आंख के जो अलग अलग पार्ट है उनमें झगड़ा हो गया। कैसे? बोले रघुनाथ बिलो की लिए जबते, निज देह न गेह संवारन दे, धरि धीरज बोली उठी बरुनी, आके बरौनी से आवाज आई, पद नीरज तेरज झारन दे। अरे इनके कमलवत चरणों में लगी धूल तो झाड़ लेने दो। तब तक आंख की पुतरी से आवाज आई, क्या? पुतरी कहे मार्ग से हटी जा, आंसुआ कहे पाँव पखारन दे, पलके कहे मुँह दिल राघव को, अखिया कहे और निहारन दे, अखिया कहे और निहारन दे, अखिया कहे और निहारन दे। इसीलिए कभी कभी विद्वत जन बड़े प्यार से गाते हैं। कैसे गाते हैं पांडे जी? तनिक देर ठहरो राम, हो जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी तुमको जी भर के देखा नहीं है, अभी तुमको जी भर के देखा नहीं है, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी तुमको जी भर के देखा नहीं है, अभी तुमको जी भर के देखा नहीं है। जय हो। कहती घड़ी आए जीवन की आई, अपनों ही प्राणों की करते विदाई, हो अब ये अयोध्या हो, अब ये अयोध्या हमारी नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, समझना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है।
कौशल्या की आंखों के तारे, दशरथ जी के राज दुलारे, माता कौशल्या की आंखों के तारे, दशरथ जी के राज दुलारे, कभी ये अयोध्या, कभी ये अयोध्या भुलानी नहीं है, कभी हमने जी भर के देखा नहीं है, कभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, समय ना यही है, कभी हमने जी भर के देखा नहीं 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 है। मेरे राम, मेरे राम, रामचंद्र भगवान की जय हो। बहुत सुंदर है हमारे भगवान। जो लोग पीछे खड़े हैं श्रोतागण, उनसे निवेदन है आगे बैठने की उचित व्यवस्था की गई है, वो आगे आकर कुर्सी आदि पर या आसन पर बैठ सकते हैं। जय सिया राम। इतने सुंदर हैं भगवान, चाहे जब तक देखो, चाहे जितना देखो, आंखें कभी तृप्त नहीं होती, आंखों की प्यास कभी बुझती नहीं है। वो ऐसा है भगवान का सौंदर्य। अच्छा एक बात बताओ, चाहे जैसी भी विशेषता हो आपके अंदर, किंतु आपका दुश्मन, आपका शत्रु कभी आपकी प्रशंसा नहीं करेगा महाराज। किंतु राम जी का सौंदर्य ऐसा है कि शत्रु भी प्रशंसा करते हैं भगवान के सौंदर्य। यही नासिक में पंचवटी में 10,000 राक्षसी सेना के साथ खरदूषण ने भगवान को घेर लिया मारने के लिए। बहुत आवाज आ रही इधर से, थोड़ा सा बोलिए, शांति बनाए। बोलो आनंद कंद भगवान की। 10,000 राक्षसी सैनिकों के साथ खरदूषण ने राम जी को घेर लिया चारों तरफ से। जब सुपनखा की नाक कटी तो सुपनखा ने जाके बताया खरदूषण को। खरदूषण ने कहा ऐसा कौन वीर धरती में पैदा हो गया जिसने हमारी बहन के नाक कान काट लिए, चलो देखता हूं। सुपनखा को आगे कर लिया, आए और 10,000 राक्षसों ने घेर लिया राम जी को चारों तरफ से। अचानक खरदूषण की दृष्टि गई राम जी के ऊपर। खरदूषण ने अपने मंत्री को बुलाया, बोले मंत्री जी यहां आओ। मंत्री जी आए, हाँ महाराज। खरदूषण ने कहा देवलोक, यक्षलोक, गंधर्वलोक, नागलोक, किन्नर लोक, पृथ्वी लोक, समस्त लोकों में हमने युद्ध किया, न जाने कितनों को मौत के घाट उतारा, कितनी लड़ाइयां जीती, कितने युद्ध जीते, किंतु हे मंत्रीवर, आज हम दावा के साथ एक बात कह सकते हैं। क्या? खरदूषण ने कहा सोचो सोचो, शत्रु थे ये। खरदूषण ने कहा हमने अपने पूरे जीवन काल में ऐसा सौंदर्य नहीं देखा जा सकता।
बहुत बढ़िया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन दिस लाइन इन दिस स्टैंजा इन रामचरितमानस रिटन बाय तुलसीदास। लिखते हैं गोस्वामी जी क्या, कर दूषण कहते हैं कि सुर नर असुर नागमुनि जेते, सुर नर असुर नाग मुनि जेते, सुर असुर असुर नाग मुनि जेते, देखे जीते फतेह हम केते, देखे जीते हते हम तेते, देखे जीते हते हम तेते, किंतु हम भर जन्म, जय जय, हम भर जन्म सुनहु अब भाई, हम भर जन्म सुनहु अब भाई, हम भर जन्म सुनहु अब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई, देखी नहीं अति सुंदरताई, देखी नहीं अति सुंदरताई, देखी नहीं। हमने ऐसा सौंदर्य मंत्रीवर तीनों लोगों में नहीं देखा है आज तक। कौन है ये दोनों बालक? ऐसा सौंदर्य था राम जी का, सच्चे अर्थों में हीरो थे राम जी। हाँ, यारो हीरो, झूठे ही लोग हीरो बन के घूमते। हीरो में 4 अक्षर है, HERO। एच माने हैंडसम। आजकल जो हीरो बन घूमते देख, तो आजकल के नवयुवकों को देखो, उनको देख के शर्म आती। हाँ, गाल बैठा, बाल इतने बड़े बड़े, शुतुरमुर्ग जैसा गर्दन, हीरो बनते। ये हीरो थोड़ा ही, पता ही नहीं चला कब ये पैदा हुए, कब इनकी जवानी आई, कब बुढ़ाए, कब मर गए, समझ में ही नहीं आता। हैंडसम, कितने हैंडसम, जितने हैंडसम राम जी थे। एक विदेशनी आई, सुपर्णखा विदेशनी ही तो थी, इंडिया के सौंदर्य को देख के 0-0 हो गई, 1 सेकेंड में गई मुस्कुराते। बढ़िया रूप बनाया, उसका रूप अच्छा था नहीं, उसने बनाया रुचिर रूप धारी। वहां लिखा गया उसने रुचिर रूप धारण किया, वो थी नहीं रुचिर रूप। गई राम जी के पास, मिस्टर राम, शूर्पणखा केम इन फ्रंट ऑफ राम एंड सेड, व्हाट मिस्टर राम, आई एम मोर ब्यूटीफुल गर्ल in this world at this time in Ramcharitmanas written by Tulsidas, so I love you। एक बार एक सज्जन ने हमसे कहा, महाराज ये आई लव यू शब्द का निर्माण कहां से हुआ? हमने कहा चाइना से। बोले कैसे? हमने कहा चला तो जिंदगी भर, नहीं तो कोई गारंटी नहीं। गजब गजब के लोग, सोचो। हाँ, आई 0-0 हो गई राम जी के सौंदर्य को देखकर, सोचो इतने हैंडसम है राम जी। दूसरा अक्षर है ई माने एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड थे राम जी। दुनिया कोई ऐसी डिग्री नहीं थी जो राम जी के पास नहीं हो, पहले ही बताया जा चुका। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। जितना MA BEd PhD DLED MPhil DPhil होता सब हो गए राम जी, बहुत कम समय में, इतने एजुकेटेड थे राम जी। तीसरा है आर माने रेगुलर, राम जी बड़े रेगुलर थे। कितने रेगुलर थे? गोस्वामी जी बोले प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु न वही माथा।
इतने रेगुलर थे, प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त बेला में उठ के माता पिता गुरु को प्रणाम करते, रेगुलरिटी है। अब आजकल के लोग 8 बजे खरदूषण जागे तब बीड़ी माचिस खोजन लागे। सोचो ये आजकल के नौकों की दशा है महाराज। इसीलिए कहता हूं पढ़ाई करो, पढ़ाई बिना पढ़े लिखे कुछ होने वाला नहीं है। बिना पढ़े लिखे साधु भी नहीं बन पाओगे। भिखमंगा साधु बनना है तो अलग बात है, भिखमंगा साधु बनना है तो कोई बात नहीं, किंतु सच्चे अर्थों में यदि साधु भी बनना है तो बिना पढ़े लिखे साधु भी नहीं बन सकते महाराज। स्थिति है, बड़ी विडंबना हो जाती है। अब एक बात और बताऊं, आजकल सवर्णों में, सवर्ण माने आप समझ रहे हैं ना, ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब में इन लोगों के बच्चे केवल इसलिए पढ़ रहे हैं कि किसी तरह बियाहवा हो जाए। जैसे ही विवाह हुआ पढ़ाई खत्म। हाँ, एक दिन एक सज्जन मिले हमसे, तिवारी जी थे कल्याण में, लड़का भी साथ में था, आ रहे थे। बोले बेटा प्रणाम करो, शरणागत महाराज हैं। आया, प्रणाम किया। हमने कहा बेटा कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? तो तिवारी जी बोले अरे महाराज पढ़ क्या रहे हैं, बीए कर रहे हैं। हमने कहा तो इतना आप इस तरह से क्यों कह रहे हैं कि जैसे बहुत खराब काम कर रहे हैं? बोले ये बस पढ़ रहे हैं, आप यही समझ लो, सोचा तही महाराज किसी तरह एक ससुरवा बियाह शादी हो जाए, बस पढ़ाई बंद कर दे। हमने कहा अरे बाप रे, ये इस तरह की पढ़ाई चल रही है आज। सोचो बिना पढ़े लिखे कुछ होने वाला है क्या? विवाह के बाद भी जूते ही लात खाना लिखा है इनके जीवन। हाँ? अरे एक दिन एक सज्जन मिले, ऐसे रूमाल लगाए मुंह पे, 2 दांत यहाँ टूटा था। हमने कहा श्रीमान जी क्या हो गया है आपको? बोले महाराज वो दांत 2 टूट गए। हमने कहा कैसे टूट गए? बोले महाराज घर में पत्नी ने बड़ी कड़क रोटी बना दिया था। हमने कहा जब इतनी कड़क रोटी थी तो खाते ही मत। बोले नहीं खाया तभी तो ये टूट गए। गजब गजब के लोग, सोचो। हाँ? ऐसे लोगों का जब शादी विवाह भी हो जाएगा तो जिंदगी पत्नी का जूते ही लात खाएंगे, और क्या करेंगे?